आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि पृथ्वी पर जीवन मौजूद होने के बावजूद भी हम अंतरिक्ष के ग्रहों पर जीवन ढूंढ रहे हैं। अब साइंटिस्ट के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम अंतरिक्ष के अंतिम छोर पे यानी कि अपने सौर मंडल से भी परे बाहर स्पेसक्राफ्ट को भेजने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारी पृथ्वी के अस्तित्व का भी काफ़ी हद तक पता लगाया है। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से सिर्फ 15% ही प्रजातियों का हमने पता लगाया है। दोस्तों, आज भी कितनी ही अनगिनत अनोखी प्रजातियां मौजूद हैं जो अपना डेरा जमाए बैठी हैं और जिनका सर्वाइवल सिर्फ खाने और शिकार तक ही सीमित है। लेकिन इन सब में आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि इस धरती पर करोड़ों साल पहले जीवन कैसा था। 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कैसे जीव रहते थे, और क्या जिस धरती को हम आज देखते हैं, जहां धरती पर सुंदर सुंदर पहाड़ और समुद्र है, क्या अपने शुरुआती दिनों में भी पृथ्वी ऐसी थी? तो चलिए इस इतिहास को जानने के लिए हम समय में पीछे चलते हैं। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले ज्वालामुखियों से भरा हुआ एक गोला सूरज का चक्कर लगाता था। जी हाँ, हम पृथ्वी को उसके अतीत की नज़रों से देख रहे हैं। ये गोला चट्टानों से भरा हुआ था और ज्वालामुखियों के फटने की वजह से इस पे लावा नदियों की तरह बहते थे। इतना ही नहीं, जैसा आज हमारा आसमान शांत है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। यहाँ छोटी छोटी चट्टानों की बारिश हुआ करती थी। इस पे किसी भी तरह का जीवन होना नामुमकिन था। पृथ्वी पे ये सब कई सालों तक चलता रहा। फिर इस चट्टान के गोले ने काफ़ी समय बाद एक ग्रह का रूप लिया। ये सब काफ़ी धीमी गति में होता रहा और कई साल बीत गए और हमारी पृथ्वी थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी। इसी बीच हमारी पृथ्वी पर चांद भी बना, पर अभी भी पृथ्वी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। करीब 3.9 अरब साल पहले फिर से धरती पर मीटियोराइट्स यानी कि उल्का पिंडों की बरसात हुई। एक तो पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा था और यहाँ ऊपर से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी, पर ये मीटियोराइट्स हमारे लिए वरदान की तरह आए थे। इनमें मौजूद बर्फ के क्रिस्टल्स की वजह से हमारे समुद्रों का निर्माण हुआ और इन उल्का पिंडों ने हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस शामिल की। यहाँ वातावरण अभी भी रहने लायक नहीं था क्योंकि चारों तरफ जहरीली गैस घूम रही थी। फिर करीब एक बार फिर से 3.8 साल पहले मीटियोराइट्स धरती पर आए और इस बार उन्होंने पृथ्वी पर कई मिनरल्स हमारे वातावरण में शामिल किए। इनमें मौजूद थे कार्बन, एमिनो एसिड्स और कई तरह की प्रोटीन्स। यही मिनरल्स और प्रोटीन समुद्र में दाखिल हुए तो यहाँ से पृथ्वी पे जीवन के अंश की पहली शुरुआत हुई। यहीं से भी बैक्टीरिया बनने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे कई लाखों अरबों सालों तक बैक्टीरिया की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ के काफ़ी बढ़ गई। धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने लगी और इसी तरह धरती पर पेड़ पौधे बनने लगे और तरह तरह के जानवरों का इस धरती पर पैदा होना हुआ। दोस्तों, आप इसे तो जानते ही होंगे, ये डायनासोर है। कुछ डायनासोर इतने बड़े हुआ करते थे कि हाथे भी इनके सामने चींटी के समान लगे। कुछ डायनासोर मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी हुआ करते थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के होते थे तो कुछ बिल्कुल खूंखार होते थे। ये इतने बड़े जीव अपनी मस्ती में शिकार करते हुए धरती पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इनको किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। इन डायनासोर ने कई सालों तक पृथ्वी पर राज किया, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ मिनटों में ही ये विलुप्त हो गए। आइए आगे इनकी हिस्ट्री देखते हैं। उस वक्त डायनासोर की कई हजारों प्रजातियां मौजूद थी। इतने विशालकाय डायनासोर पृथ्वी पर चलते और सांस लेते थे और दूसरे डायनासोरों से भी लड़ते थे। लेकिन एक दिन इन पर अचानक से भारी विपदा आन पड़ी और कुछ मिनटों में ही उनकी सारी प्रजातियों का नामो निशान मिट गया। करीब 100 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष से एस्टेरॉइड्स की भारी बरसात होने लगी। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच की एस्टेरॉइड बेल्ट में अपनी दिशा की करवट बदलकर एक विशाल एस्टेरॉइड धरती की ओर बढ़ता है। 15 किलोमीटर डायमीटर यानी कि व्यास वाले एस्टेरॉइड की रफ्तार 22,000 मील प्रति घंटा होती है। वैसे तो कोई एस्टेरॉइड आकर पृथ्वी के वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं, वहीं ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण को चीर कर पृथ्वी में दाखिल होता है और पृथ्वी पर तबाही मचा देता है। इस एस्टेरॉइड की ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के फटने वाली जितनी थी। जहां ये एस्टेरॉइड गिरा वहां पे मौजूद सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। समुद्र में भयंकर सुनामी आने लगी और पृथ्वी पूरी तरह से एक धूल की चादर से ढक गई। यहाँ भूकंप ने डायनासोरों का हाल बेहाल कर दिया था। कुछ ही मिनटों में वातावरण में फैली हानिकारक गैसों की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर वहीं इतने जहरीले नर्क जैसे वातावरण में तबाह हो गए थे।
पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल के कारण पृथ्वी पर एसिड रेन चालू हो गई और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। पर इस बार कुछ अलग हुआ। पृथ्वी ज़्यादा समय तक बर्फ से नहीं ढकी रही और कुछ 8 से 9 मिलियन साल पहले धीरे धीरे बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। इसी दौरान पृथ्वी पर छोटे छोटे जानवरों की वापसी हुई और पेड़ पौधे भी लगने लगे। घने जंगलों के बीच ये छोटे छोटे जानवर और विकसित होने लगे और इनके साथ साथ बंदरों की भी हमारी पृथ्वी पर एंट्री हुई। इस टाइम पर अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे। ये बंदर वहीं रहा करते थे, पर जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान सामान्य होता गया अफ्रीका के जंगल गायब होते गए। खाने की खोज में वहाँ पे रहने वाले बंदरों ने अपने पैरों पर खड़े होकर चलना सीख लिया। इससे उन्हें एक और फ़ायदा हुआ, इससे उन्हें दूसरे जानवरों को शिकार करने में बहुत मदद मिली। धीरे धीरे बंदर एप्स में विकसित होते गए। अब वो पहले जैसे केवल बंदर नहीं थे। खाने की तलाश में ये एप्स पूरी पृथ्वी पर हर दिशा में फैल गए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उस जगह के मौसम और वातावरण के मुताबिक उनका रंग रूप बदलता चला गया और कई सालों बाद हमने आदिवासियों का रूप लिया। धीरे धीरे हमने पत्थरों से आग बनानी सीखी और धीरे धीरे हमने हंटिंग के लिए हथियारों का आविष्कार किया। और जैसे जैसे समय ज़्यादा चला गया हमने इंसानों का रूप ले लिया। आज हम जैसे दिखते हैं हम सभी इंसानों का ओरिजिन एक ही हुआ करता था। आज हम इस पृथ्वी की सबसे एडवांस प्रजातियों में गिने जाते हैं। हमने चांद से लेकर मंगल ग्रह तक सब कुछ खोज डाला। हम बेशक आज की सबसे आधुनिक स्पीशीज में से एक हैं, लेकिन हमने पृथ्वी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदूषण से लेकर ग्लोबल वार्मिंग से लेकर जंगल काटने तक हम पृथ्वी की परवाह बिल्कुल नहीं करते। हमारे पास अभी भी वक्त है कि वक्त चलते जिस पृथ्वी ने हमें जन्म दिया है उसकी परवाह करें और उसकी रक्षा करें। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।